ये रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो भोपाल के लोग हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। आर्ट एग्जीबिशन 2 रोज़ का 13 और 14 रविंद्र तीर्था आर्ट गैलरी में। और इनका मकसद यही है कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अवेयर करें, लोगों को बताएं कि इसमें भी बहुत फ्यूचर है, इससे लोग नज़र ना चुराएं। ये पूरे हिंदुस्तान में घूमकर हमारे ऋषभ निगम जी जगह जगह जाते हैं और इस तरह का प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों के अंदर वो जागृति पैदा हो, उनके अंदर भी वो पैशन पैदा हो, वो जुनून पैदा हो और इसमें भी उनको फ्यूचर नज़र आए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है और इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत लोग पसंद करते हैं वो शख्स जो पूरी तकरीर करता है 1-1 घंटे। अब वो आर्टिस्ट जो होता है वो चंद अपनी वो आर्ट के ज़रिए बता देता है कि उसको कहना क्या है। तो वो तस्वीर भी बहुत जगह बहुत कुछ बोलती है। तो यही ये एक बहुत नौजवान निगम साहब ने इसे 10 साल पहले भोपाल इंदौर में शुरू किया है और उनको हौसला और हिम्मत मिला कि वो अब कलकत्ते में भी आ कर के इस आर्ट को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनका हर तरह से मैं सपोर्ट भी कर रहा हूं कि इसमें नए जनरेशन को ले और इसमें इन्वॉल्व करें। और ये आर्ट जो है आदमी इसलिए नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना, इसलिए एक हुनर कुछ भी करते हुए एक आर्ट आप सीख लेते हैं तो कभी भी आपको लाइफ में काम आता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आदमी को इसमें जुड़ना चाहिए। जो बिला वजह मोबाइल में जुड़े रहते हैं बच्चे, अगर इसमें आएंगे तो उनका जहन थोड़ा साफ होगा। शुक्रिया। आर्ट जो सीखते हैं कितना वक्त लगता है? आर्ट सीखने के लिए वक्त तो बहुत लगता है। अगर आपको उसमें पारंगत होना है तो काफ़ी समय लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी मुकाम पे जाने के लिए आप सीख रहे हो, आपसे खुद को खुश करने के लिए सीख रहे हो। तो उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपको कितना वक्त लगा था ये बताएं? मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ और मुझे 9 साल तो हो चुके हैं। मतलब ये जो आप जो एग्जीबिशन लगाए हैं, आर्ट एग्जीबिशन लगाए हैं, वहाँ पे क्या और बच्चों को कुछ तरह का फैसिलिटी मिलेगा जो यहाँ से जाएंगे वहाँ पे आपके पास? हम लोग उनको फ्री वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिएचर वर्कशॉप, वाटर कलर वर्कशॉप जो कि धनश्री मैम ले रही हैं और ये फ्री में है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और आर्ट एग्जीबिशन में उनका मन भी लगा रहेगा। ये आपका कितना ये जो यहाँ पे जो लग रहा है ये कितना आपका हो गया अभी तक पूरे इंडिया में? ये हम अच्छा कितनी एग्जीबिशंस हो गई? एक कोलैबोरेटिव है, नहीं तो ऐसा गिना जाए तो 6 है। न्यू जो स्टूडेंट लोग हैं या वगैरह जो अभी मतलब आर्ट को तैयार करके आना चाहते हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए, मैसेज? काफ़ी बार ऐसा होगा कि जो आप बना रहे हो वो आपसे नहीं बन रहा है, बट आप सही जा रहे हो, आप रुको मत, करते रहो, क्योंकि द मोमेंट आपको पता चलेगा कि किसी पेंटिंग बनाने में क्या गलती हो रही है, उसी मोमेंट आप एक मास्टरपीस बना जाओगे। आप लोग जो कल और परसों जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसमें किस टाइप मतलब क्या कोई क्लास बेसिक पे भी आप लोग बच्चों को बुला रहे हैं या फिर आर्टिस्ट को बुला रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप भी सीखना चाहती हैं तो बिल्कुल आ सकती हैं। ये एक एग्जीबिशन है जी। मैम से पूछेंगे प्लीज़। मैम जो कितना वक्त लग जाता है? हर किसी का समय अलग होता है। अच्छा। There is no perfect timing for anything to learn anything because each and every individual is different. What I believe, each and every ड्यूरेशन होगा ना कि इतना वक्त लगता है, मतलब कि 1 महीना 2 महीना 15 दिन कोर्स होता है ना? okay. So the basic course. So the basic. जो आपने मैं तो बचपन से कर रही हूँ। अच्छा। जब से मैं छोटी थी, LKG UKG में थी, मैं तब से कर रही हूँ। So I guess I touched the perfection when I was in my 6th class. मैं तब मेरी लाइव पोर्ट्रेट करी थी, 6th क्लास से मैं लाइव पोर्ट्रेट कर रही हूँ। तो आई गेस जो अंदर का जो कलाकार जागता है ना, उसको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। आपने एक क्लास में अगर बैठे हैं, देर आर 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स, बट एक स्टूडेंट रहता है वो जल्दी जल्दी सीखता है, दूसरा स्टूडेंट रहता है उसको क्लास ख़त्म होने के बाद भी नहीं कुछ मिलता है उससे। इट्स लाइक एवरीबडीज टाइम इज़ डिफरेंट, वी कैन नॉट लाइक रियली आपने से। जो कोर्स किया है क्या नाम है उस कोर्स का? I have done my MCom and I am doing my psychology now. So yes, so I am self-taught artist, whole and soul. और उससे निकलने का बहुत बहुत My name is Dhanashri Manjre. और जो काम उन्होंने कर रखा है, जो काम वो कर रहे हैं, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका एक बहुत ही
अच्छा जरिया है हमारा ये प्रेस। हमारा ये प्रेस के ज़रिया उनके जो काम है वो दुनिया वालों के सामने लाया जाए। जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो इस प्रेस क्लब के ज़रिया आने वाले 13 तारीख और 14 फरवरी 2 दिन का ये प्रोग्राम आर्ट एग्जीबिशन होने जा रहा है रविंद्र तीर्था आर्ट गैलरी इको पार्क न्यू टाउन में, जहाँ पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जिसमें ऋषभ जी की मेहनत और धनश्री मंजरे जी की मेहनत और इनकी पूरी टीम कलकत्ता में ये लोग आ चुके हैं। और इसीलिए आज यहाँ पर प्रेस मीट के ज़रिए जो लोग नहीं जानते हैं कि ये प्रोग्राम हो रहा है उनको हम लोग खबर करना चाहते हैं। एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो उसमें कैसे कैसे आगे काम किया जाएगा और क्या इनका मकसद है हमारे ऋषभ निगम जी का, वो आपके सामने बताएंगे कि उनका असल में मकसद क्या है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे इस इवेंट को पहचाना, इस इवेंट के बारे में जानना चाहा और आप सब लोग यहाँ पर आए। रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो सन 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था, और तब मैं सिर्फ एक कॉलेज का स्टूडेंट ही था। और इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे जो मकसद था वो मेरा ये था कि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं काफ़ी चीज़ों में अपनी रुचि रखता हूँ, और मैं सिर्फ ये चाहता था कि बाकी सबको भी ये चीज़ें पता चले कि ये कितनी स्पेशल है और इसके कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में। लोगों को पता नहीं है कि इस फील्ड में ग्रो कैसे किया जाता है। लोगों को लगता है कि एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ एक हॉबी फील्ड है। समय बदल रहा है, समय स्किल का है, टेक्निकल चीज़ें कम हो रही हैं। रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो चाहता है कि लोग अपने पैशन को फॉलो करें, उसमें जानें, पहचानें और कैसे आप कला के जीवन में अपना स्थान प्रकट कर सकते हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। इस चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये जो इवेंट होने जा रहा है, इस इवेंट की काफ़ी की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला की पॉइंट ये है कि ये भारत का पहला एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो कि लाइव स्ट्रीम होगा, जैसे कि एक क्रिकेट मैच। कोविड के चलते लोगों का आना जाना काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। हमने चीज़ देखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें अभी भी करना है, और इसीलिए हम लोगों ने इस सेवा का सामने रखा है। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होगा कि आप जैसे मैम सर, आप जैसे घर में हैं, ठीक है, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे। पूरा का पूरा इवेंट आप वीडियो में सामने देख सकते हैं, मूविंग कैमरा के जैसे कि एक क्रिकेट मैच। आप लोगों का इंटरव्यू, लोगों की बातें सुन सकते हैं। ये जो चीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है लिमिटलेस प्रोडक्शन, जो कि हमारे पार्टनर्स हैं, लिमिटलेस प्रोडक्शन, फोटोग्राफी एंड मीडिया पार्टनर, ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो इस इवेंट में देखी जाएगी वो ये है कि आर्ट एग्जीबिशंस में क्या होता है कि आपको लिमिट किया जाता है किसी थीम पे, कि आप इस थीम पर अपना जो वर्क है वो करके लाएंगे। रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो सारे थीम्स और सारे फाउंडेशन को तोड़ते हुए उनका जो आर्ट है, उनकी जो यूनिक स्टाइल है, ओरिजिनल वर्क है, फिर से मेंशन करना चाहूँगा, ओरिजिनल वर्क है, उसको सामने पेश करेगा। तीसरी चीज़ जो इस इवेंट की सबसे ज़्यादा खास बात है, जो हमारी पूरी टीम है, वो समय के चलते बनी है। समय के चलते जैसे मैं धनश्री मैम के बारे में कहना चाहूँगा कि ये सबसे पहले हमारे इवेंट में जुड़ी थी एज अ वॉलंटियर, एज अ पार्टिसिपेंट एक तरीके से। पर धीमे धीमे करके ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग कोविड में चलाई थी और हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, उसमें ये हमारी एक मेन टीचर है। आप इसी से समझ चुके होंगे कि रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो कैसे किसी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और आज वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है रिद्धि सिद्धि आर्ट स्टूडियो की। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि इस इवेंट को आप लोग जितना हो सके समझें, इसकी प्रशंसा, इसको फैलाएं कि हमने क्या कर रहे हैं हम, और जितना मैंने बता सका बताया। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूँगा आपके क्वेश्चन से। और मतलब ये इवेंट जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये कितना दिन चलेगा और आप इसके कस्टमरों को क्या फ़ायदा होगा जो आपके यहाँ आएंगे? जी, ये जो हम इवेंट कर रहे हैं, ये 2 दिन का इवेंट है, 13 और 14 तारीख का, सैटरडे संडे। इसमें
जैसा कि आपने पूछा कि फ़ायदा क्या होगा आर्टिस्ट को। जी। जी, आर्टिस्ट को क्या होता है कि वो ना सोशल मीडिया में ढूंढता है लोगों को जो उसका वर्क देखे, ठीक है, पहचाने और उसको एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड करे कि वो इसी फील्ड में आगे बढ़ सके। एक आर्ट एग्जीबिशन उसके महीने भर की मेहनत को एक दिन के अंदर सामने पेश कर देता है। उसको एक ही दिन में सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। मैं खुद भी आर्ट एग्जीबिशन काफ़ी किया हूँ, मैंने पार्टिसिपेट किया है। यकीन मानिए 9th क्लास में मैं कुछ नहीं तो 30-35 आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो एक बार में कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, सामने काम मिलता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि उसकी पेंटिंग सेल होती है। तो इससे बड़ा आपको एक दिन के अंदर क्या चाहिए। कौन सी तारीख में आप कर रहे हैं? 13-14 तारीख सैटरडे संडे, कल परसों। कितना फोटोग्राफ या पेंटिंग्स यहाँ पर है? वहाँ पर 121 पेंटिंग्स। कितना पार्टिसिपेट? ऑल पेंट कितना 121 पेंटिंग्स एग्जिबिट की जाएंगी ऑल ओवर इंडिया। 60 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं मुंबई से, पुणे से, दिल्ली से, गुजरात से, भोपाल, इंदौर, दार्जिलिंग, यूपी, सिक्किम। Any subject for these exhibitions for? जैसा कि मैंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया कि हम किसी भी आर्टिस्ट को किसी भी थीम में बाउंड नहीं करते हैं। हम उनको उनके जो बेस्ट वर्क है उसको पेश करने की मांग रखते हैं हमेशा, और वो हमेशा अपना बेस्ट वर्क ही। एग्जीबिशन में मतलब खाली एग्जीबिशन होगा या केना बेचा भी होगा? खरीद जी हाँ, सेल भी होगा। मैंने जैसा बताया कि सेल भी होगा। एग्जीबिशन कम से एग्जीबिशन कम से। अच्छा, कौन कौन से मशहूर आपके आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे न्यू कमर्स है जिनको कोई चेहरा जो पहचानता ही नहीं है कोई? जी जी जी, स्टिग्ना स्वरूप, अगर आपने उनका नाम सुना हो, वो काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं, वो आ रहे हैं। हमारे जो गेस्ट हैं राजेंद्र त्रिपाठी सर, जो कि बंगाल हिंद परिषद के सेक्रेटरी हैं, वो आ रहे हैं। हमारे और भी 31 लिस्ट है हमारी, जिसमें काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट इस इवेंट को सपोर्ट करने भी जा रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं जैसे। तो मैं तो लिस्ट का लिस्ट बोल दूँ, पर मैं चाहूँगा कि आप आएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बंगाल का कोई रिनाउंड आर्टिस्ट क्या? राजेंद्र त्रिपाठी सर, राजेंद्र त्रिपाठी काम कर रहे हैं वहाँ, इवेंट जो कर रहे हैं, ये जो आर्टिस्ट का गैलरी लगा रहे हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ पे क्या कहना चाहिए? जल्दी है तो हमने उनको निगम साहब से बोला चलो ठीक है भाई हम रहेंगे। इसमें क्या है कि एक तो जुनूनी कैफियत चाहिए, और दूसरी एक नौजवान बच्चा यंग ये चाहता है कि जो नए बच्चे हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और उसके जो उनको तराश के उसके असली मकाम को पहचानने की कोशिश करे। ये निगम साहब का व्यू है, और कम उम्र है बेचारे, और यही तो हम लोग को जवानों से चाहिए कि अपने जिस तरह से मेहनत करके इन्होंने 2018 सितंबर में एक प्रोग्राम किया। इन्होंने वहाँ के कल्चर मिनिस्टर आपके विजय लक्ष्मी साहब भी आए थे, एक और लॉयर आई थी मैडम, वो नीता जी वाजपेयी। तो इनका तो जुनून हम देख चुके हैं, इसलिए हमने इनको सपोर्ट किया कि नहीं ये बच्चा ऐसा करे, तो थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। टोटल एग्जीबिशन कितने की है? 5। ये 5 ये 5th। 4 पहले कर चुके हैं। 4 मैंने कर चुका। कहाँ पे? पूना में किए हैं, पूना में 2 बार, भोपाल और 1 बार इंदौर कोलैबोरेट। हमने मध्य प्रदेश की पहली पेंटिंग पार्टी भी ऑर्गेनाइज कराई थी, और वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा भी सर्च करेंगे, ब्रश स्ट्रोक्स दी पेंटिंग पार्टी, या आप मेरे ही नाम से सर्च कर लेंगे गूगल में, कहीं भी कभी भी किसी भी मोबाइल। कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? ये वाले इवेंट में 18 लोग की टीम है और 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। इन्होंने लॉकडाउन में भी अच्छा काम किया, ऑनलाइन बच्चों को। अच्छा, मान ये लीजिए बड़ी बात है। आपके साथ जो भी आज जुड़ते हैं, ठीक है, अगले दिनों में जब भी आप एग्जीबिशन करेंगे, उनका सबका फोटोग्राफ या पेंटिंग सब आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो रहता ही है। आपके पास ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो सेल आउट या कोई भी कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जवाब भी हमारे पास है। हमारी खुद की वेबसाइट है riddhisidhiartstudio.com, जहाँ पर इस समय भी जहाँ पर इस समय भी जो आर्टिस्ट है आप माइक थोड़ा सा ले लीजिए। हैंड आउट है तो सर दीजिए ना, देख लेना। हैंड आउट है।
हाँ, अगर जाएंगे तो आपको हमारे इस समय भी जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऑनलाइन पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे। उनको हम ऐसा नहीं चाहते ना कि सिर्फ आए और पेंटिंग लगाए और चले जाएं, ये नहीं है मेरा विचार, ठीक है। हर आर्ट एग्जीबिशंस में ऐसा होता है कि पेंटिंग सेल होती है, पेंटिंग नहीं सेल होती है, पर हाथ में मेरे क्या है, मेरे हाथ में उनको पोटेंशियल, बिल्कुल पोटेंशियल एक्सपोजर देना जितना मैं दे सकता हूँ। मेरी खुद की वेबसाइट है जहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे डिजिटली, आपको पता चलेगा कि उनका कितना सुंदर पोर्टफोलियो मैंने बना के रखा है। और अगर आपको उनका काम भी पसंद आए ना, आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, इसमें भी हम लोग बीच में नहीं आते हैं। आप लोग कोई कमीशन या कुछ भी नहीं लेते? जब सेल होता है, जब सेल होता है तब होता है, नहीं तो हम अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है हम लोग बीच में नहीं आते। आर्टिस्ट जो है तो उसमें से कोई आर्टिस्ट इधर प्रेजेंट रहेगा इनोग्रेशन का दिन या सभी रहेंगे? सभी रहेंगे। आप तो पूरा इंडिया से, हाँ, तो बंगाल से कितना? बंगाल से हमारे कितने आर्टिस्ट? जी मैम, जब भी कोई काम हम लोग शुरुआत करते हैं, सपोर्ट एक इंस्पिरेशन मिलता है किसी न किसी से। आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पायर आप किससे लेके कौन है? मेरे दो इंस्पिरेशन हैं। पहला तो इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है। मम्मा मेरी खुद आर्टिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे टू द पॉइंट, आज भी सपोर्ट करती हैं। अभी ये शुरू हुआ ना तो अभी फ़ोन भी उनका आया था, मैं उठा नहीं पाया, बट उनको पता था कि मैं इधर हूँ। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा उन हर चीज़ का जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी। कोई आर्टिस्ट या कलाकार एक मुकाम में पहुँच जाता है तो फिर वो रुक जाता है ना, वो रुक जाता है। आर्टिस्ट जो होता है ना वो ईश्वर के अंश का एक छोटा सा विकसित रूप है और वो एक ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग उसके पास काफ़ी सुपर पावर्स जिसको हम बोल सकते हैं कि दूसरों को भी वो एम्पावर कर सकता है। ये वो आर्टिस्ट कई बार भूल जाते हैं जो एक मुकाम में पहुंच जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मेरा कुछ पोटेंशियल है तो मैं दूसरे को भी दूँ, मैं काय को साथ में लेकर चले आगे तो ज़्यादा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैं बंगाल में रह रहा होता तो वो जवाब देता है जो आपको पता है, पर मैं बंगाल में रह नहीं रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ भोपाल में, पुणे में। इसी के लिए हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मान लीजिए आपके साथ कोई भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए ये एग्जीबिशन में कोई भी है या नहीं है मुझको पता नहीं, लेकिन कोई भी मान लीजिए ये जो सर्कुलेशन होगा उसके बाद कोई रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो क्या क्या क्राइटेरिया है उनके लिए जो वो आपके साथ रजिस्टर्ड? ये उसका प्रोफेशनल होना चाहिए या एमेचर कोई भी फोटो पेंटर या कोई भी होना चाहिए, ऐसा क्या? ओके, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जब आपने रजिस्टर की बात करी तो आपने क्या मेरे से ये पूछा कि एग्जीबिशन के लिए या रिप्रेजेंटेटिव टीम के लिए? टीम के लिए। आप ऑनलाइन जो आर्ट का आपका डिस्प्ले है वहाँ पर मान लीजिए मैं एक पेंटर हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं मेरे पेंटिंग को ऑनलाइन लेना चाहता हूँ, वहाँ से सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, और पेंटिंग फोटोग्राफी जो भी हो आर्ट, तो कैसा करना है? उनके लिए क्या क्राइटेरिया हो? उनके लिए क्राइटेरिया देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर 3 महीने में हम लोग के साथ एक कोलैबोरेशन है पब टॉक आर्ट का, ठीक है। पब टॉक आर्ट क्या है, वो श्री ललित शास्त्री जी का है जो कि द हिंदू अखबार के चीफ एडिटर रहे हैं 20 साल। उनके अपने लोग हैं जिन्होंने पब टॉक आर्ट का निर्माण किया। हम उनके साथ मिल करके हर 3 महीने में एक ऑक्शन करवाते हैं। वो ऑक्शन इंटरनेशनल आर्ट ऑक्शन होता है। हमने मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट ऑक्शन भी कराया था कोविड में। उसमें क्या होता है कि जैसे आप पेंटर हैं, जैसा कि आपने बोला, तो आप आइए। अब उधर एक मतलब अच्छा खासा एक सिलेक्शन प्रोसेस है, ओके। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके आगे आप जाएंगे और फिर वहाँ पे ड्राइंग लगेगी, पूरा ऑप्शन चलेगा, बिकेगी, आपको ऑप्शन दे जाएगा। और इन से जो मेरी बात हुई तो इनका ये भी कहना था कि इस चीज़ को जो लोग समझते हैं कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, आर्टिस्ट के कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ लोग चमकते हैं इसमें और वो चमत्कार दिखाते हैं, कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं इनसे जब पूछ रहा था बताया उन्होंने कि ऐसा नहीं है, इसमें बहुत स्कोप है। ये इस हर चीज़ के लिए, जैसे कामयाबी के लिए जुनून चाहिए और उसके लिए लगन चाहिए, काम मेहनत चाहिए, तो इसमें भी जब आप वो चीज़ दिखाएंगे, आप दिखाएंगे नहीं और आप चाहेंगे कि आप कामयाब हो जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। हर फील्ड के लिए उसी तरह ये भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, नेगेटिव थॉट नहीं रखें और पॉजिटिव होकर इसमें हमारे, आप सब जानती हैं, हमारे यहाँ पर जो कुछ स्कूल भी चलाते हैं यहाँ पर जिनका चलता है, उनको भी पता है। और इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा
फैले, लोग इससे और जुड़े और ज़्यादा जुड़े, अवेयर हों, क्योंकि एक मुकर्रिर जो होता है, जो तकरीर करता है, वो 1 घंटा की बात तकरीर में जो करता है, वो आर्टिस्ट उस तस्वीर में उस चीज़ को बयान करता है। तो ये इन लोगों की एक सोच है कि इस चीज़ को ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो अगर आप उसको साथ नहीं देंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, तो वो ख़त्म हो जाती है। इसे पूरे तरह से समाज में सब लोगों के लिए बताना ज़रूरी है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके बहुत अच्छे फ्यूचर्स हैं, और इसीलिए ऋषभ जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इस तरह का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हम लोग इनका भी धन्यवाद देते हैं, और आप तमाम प्रेस वालों का कि इनकी इस कोशिश को आप लोग अपने अखबारों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि एक नौजवान इस तरह का काम करने के लिए उतरा है ज़मीन पर, और इसको सबका साथ चाहिए।